आपका ट्रस्टेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म इतना भी सिक्योर नहीं है जितना आप उसे समझते हो। इनफैक्ट ना जाने फ्रॉडस्टर्स ने कितने ही लोगों के साथ इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके क्रिप्टो स्कैम्स किए हैं। हो सकता है उनके नेक्स्ट विक्टिम आप हो, और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे क्रिप्टो फ्रॉड्स की सारी इन्फॉर्मेशन और साथ ही इसे अवॉइड करने के स्टेप्स। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं कौन से। तो ट्रस्टेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स वो रिलायबल सर्विसेज हैं जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और स्टोरेज को सिक्योर बनाते हैं। बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस, मेटामास्क जैसे वॉलेट्स और यूनिस्वैप जैसे डीफाई प्लेटफॉर्म्स इनमें शामिल हैं। इनकी अच्छी रेपुटेशन के कारण इनकी रिलायबिलिटी, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स हैं। लेकिन इन्हीं ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के एक बड़े यूजर बेस को स्कैमर्स अपना टारगेट बनाते हैं। फ्रॉडस्टर्स इन प्लेटफॉर्म के नाम का गलत इस्तेमाल करके यूजर्स को धोखा देते हैं और उनके साथ स्कैम्स करते हैं। अगर बात करें क्रिप्टो स्कैम्स की, तो क्रिप्टो स्कैम्स ऐसी डिसेप्टिव स्कीम्स होती हैं जो आपके फंड्स को लूटने के लिए बनाई जाती हैं। फ्रॉडस्टर्स अनरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का वादा करते हैं, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की फेक रेप्लिकास बनाते हैं या यूजर अकाउंट्स हैक करते हैं। आपके साथ आमतौर पर ये स्कैम्स फिशिंग अटैक्स, काउंटरफीट एक्सचेंजेस और पॉन्जी स्कीम्स के जरिए होते हैं। अब अगर हम बात करें फिशिंग स्कैम्स की, तो ये स्कैमर्स की सबसे बड़ी कॉमन टैक्टिक्स है जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स और फंड्स चुराने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ईमेल या मैसेज मिल सकता है जो कॉइनबेस या बाइनेंस जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का लगता हो। मैसेज में लिखा हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई इशू है और आपको एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाएगा। अब कैच ये है कि वो लिंक आपको एक फेक वेबसाइट पर ले जाती है। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स डालते हो, स्कैमर्स को आपके अकाउंट और फंड्स का एक्सेस मिल जाता है। cryptowallet.com, bitcoinprime.io, wexly.io जैसे फेक प्लेटफॉर्म्स इसी फिशिंग टैक्टिक का यूज करते हैं। इससे बचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि हमेशा यूआरएल को डबल चेक करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करें, अपने प्राइवेट कीज या लॉगिन इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर ना करें, मैसेजेस में अजीब वर्डिंग या डिजाइन पर ध्यान दें। अगर कुछ भी स्ट्रेंज लग रहा है तो हो सकता है वो स्कैम हो। इसके अलावा फेक टोकन लिस्टिंग्स और फ्रॉडुलेंट प्रोजेक्ट्स भी स्कैम्स के कॉमन फॉर्म्स हैं। फ्रॉडस्टर्स फेक टोकन्स या प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं और यूज रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं। लोग हाई रिटर्न्स के लालच में आकर आगे बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट करते हैं और जैसे ही इन स्कैमर्स के पास एक बड़ा अमाउंट गैदर हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। जैसे WEX एक्सचेंज, क्वाड्रिगा CX और प्लस टोकन स्कैम्स, इन सब ने लोगों के बिलियंस चुराए हैं। वही सोशल इंजीनियरिंग और इम्पर्सोनेशन फ्रॉड्स में स्कैमर्स ह्यूमन इमोशंस का फायदा उठाते हैं। ये प्लेटफॉर्म स्टाफ या इन्फ्लुएंसर्स बनकर अर्जेंट डिमांड्स करते हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फंड्स ले जाते हैं। फेक इलॉन मस्क प्रोफाइल्स हो या बाइनेंस सपोर्ट के नाम पर अकाउंट्स बनाकर लोगों को धोखा देना, ये सब कुछ कॉमन है। पॉन्जी और पिरामिड स्कीम्स भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स की लेजिटिमेसी का मिसयूज करते हैं। बिटकनेक्ट और फॉरसेज जैसे स्कैम्स ने हाई रिटर्न्स का वादा करके लोगों के बिलियंस ले लिए। इन स्कीम्स में सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो है गारंटीड हाई रिटर्न्स या फिर रिक्रूटमेंट बेस्ड रिवॉर्ड्स का। पंप एंड डंप स्कीम्स में स्कैमर्स किसी लो वैल्यू टोकन का प्राइस आर्टिफिशियली पंप करते हैं और जब लोग इन टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो स्कैमर्स वो टोकन सेल करके प्राइस गिरा देते हैं। स्क्विड गेम टोकन और सेव द किड्स स्कैम इसके बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं। अब स्कैम कोई भी हो, इनसे बचने के लिए कुछ स्टेप्स कॉमन हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा रिसर्च करें, फोमो से बचें और सिर्फ हाइप के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। क्रिप्टो वर्ल्ड में कॉशन सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर ये स्कैम्स हो कैसे रहे हैं। सिंपल, इन प्लेटफॉर्म्स की वल्नरेबिलिटीज के कारण स्कैमर्स सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा उठाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीचेस डिटेक्ट करना और उन्हें ठीक करना काफी स्लो प्रोसेस होता है। वीक सिक्योरिटी फीचर्स जैसे MFA की कमी और पुअर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से इन प्लेटफॉर्म्स पर बोगस अकाउंट्स बन जाते हैं। मॉनिटरिंग और कंप्लायंस की कमी से मनी लॉन्ड्रिंग और भी इजी हो जाती है। इन्हीं वल्नरेबिलिटीज के कारण ही NFT स्कैम्स, लेजर हॉलिडे फिशिंग और डेटा ब्रीचेस जैसे फ्रॉड्स हुए हैं। माउंट गॉक्स हैक 2014 में 850,000 बिटकॉइन चुरा ले गए थे और बाइनेंस ब्रीच 2019 में हैकर्स ने API वीकनेसेस का फायदा उठाकर लगभग $40 मिलियन वर्थ ऑफ 7,000 BTC चुरा लिया था। स्कैमर्स ने इन स्टोलन क्रिप्टो को मिक्सर्स और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेस होने से बचाया था। इसके अलावा लेजर हॉलिडे फिशिंग स्कैम में फेक ईमेल्स भेजकर यूजर्स को सिक्योरिटी अपग्रेड के नाम पर उनका रिकवरी फ्रेज शेयर करने को कहा गया था और फंड्स चुरा लिए गए थे। NFTs के केस में भी ओपन सी यूजर्स पर फिशिंग अटैक्स हुए, जहां फेक लिंक्स के जरिए वॉलेट्स खाली कर दिए गए थे। लेकिन इन सभी वल्नरेबिलिटीज से भी ज्यादा अगर इन क्रिप्टो स्कैम्स को कोई बढ़ावा देता है तो वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि X, टेलीग्राम और रेडिट। यहाँ स्कैमर्स फेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिशिंग लिंक्स और फ्रॉडुलेंट गिवअवेज के जरिए लोगों को फंसाते हैं। फेक प्रोफाइल्स जैसे कि इलॉन मस्क के नाम पर बनाए गए अकाउंट्स यूजर्स को हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं और उनसे क्रिप्टो लेकर चले जाते हैं। स्कैमर्स सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यूरियोसिटी
क्यूरियोसिटी से लोगों का इंटरेस्ट जगाते हैं, फियर और अर्जेंसी से उन्हें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, ग्रीड और हेल्प की स्ट्रेटेजी से ट्रस्टेड स्टाफ या असिस्टेंट्स का नाटक करके यूजर्स को चीट करते हैं। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर इन फ्रॉड से बचें कैसे? पहला स्टेप है विजिलेंस। हाई रिटर्न्स या फ्री क्रिप्टो गिवअवेज वाले ऑफर्स को हमेशा शक की निगाहों से देखें। हर इन्वेस्टमेंट ऑफर की अच्छे से रिसर्च करें और बिना सोचे समझे फोमो में आकर पैसा ना लगाएं। स्कैमस्टर्स इमोशंस का फायदा उठाकर यूजर्स को ट्रैप करते हैं, इसीलिए इन्वेस्ट करते वक्त आपका लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखना भी एसेंशियल है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का यूज करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA एनेबल करें और रिकवरी फ्रेजेस को ऑफलाइन स्टोर करें। साथ ही फिशिंग अटेम्प्ट से बचें, ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स और सस्पिशियस लिंक्स को इग्नोर करें और प्लेटफॉर्म्स की लेजिटिमेसी वेरीफाई करें। और सबसे जरूरी, रेगुलेशंस का ध्यान रखें। इफेक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फ्रॉड्स को कम करते हैं और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रस्ट बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबल और वेल इन्फॉर्म्ड रहना ही इन स्कैम से बचने की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड फॉर मोर सच crypto related content, keep watching Coinex.